कहानी के शुरू में जेफ और एली को दिखाया जाता है जो अपनी अपनी दोस्त एमी और स्टेसी के साथ मेक्सिको छुट्टियां मनाने आए हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मैथ्स है। वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई के लिए आया हूँ। इसकी आखिरी लोकेशन जो मेरे पास है वो यहाँ से बहुत दूर है। ये वो जगह है जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है और नक्शे में भी उस जगह का कोई जिक्र नहीं है। और अब ये चारों उसके साथ उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनसे एक और लड़का मुलाकात करता है जिसका नाम दिमित्री होता है और अब ये 6 के 6 इस जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है। और ये एक टैक्सी वाले के पास जाकर लोकेशन बताते हैं तो वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। और ये टैक्सी वाले को ज्यादा पैसों को लालच देकर जाने के लिए तैयार कर लेते हैं और ये टैक्सी वाला उन्हें उस तरफ ले जाता है और वो उन्हें जंगल में ही छोड़ देता है और कहता है कि आगे आप लोगों को पैदल ही जाना होगा। और सब के सब पैदल ही आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो पुराना टूटा फूटा मंदिर है जो कि हजारों साल पुराना है। अब यहाँ पर इनको गांव वाले घेर लेते हैं, उनके पास तीर चाकू और गन्स भी होती हैं। मैथ्स अपने मोबाइल से इनको अपने भाई का फोटो दिखाता है और बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनको इंग्लिश और स्पेनिश नहीं आती, इसलिए वो इनकी बातों को नहीं समझ पाते। वहीं एमी इन सब की फ़ोटो खींच रही होती है और वो फ़ोटो खींचते खींचते एक वाइन नाम के एक पौधे के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर गांव के लोग बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। मैथ्स को लगता है कि एमी के पास जो कैमरा है ये इस कैमरा को चाहते हैं। ये कैमरा लेकर इनको देने के लिए आगे बढ़ता है, तभी गांव वाले उसे मार देते हैं। ये देखकर पांचों के पांचों डर जाते हैं और सब के सब इस मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर टेंट लगा हुआ है। मैथ्स को लगता है कि उसका भाई यहीं पर है, हालांकि उसका सामान यहाँ पर होता है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। अब ये मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से नाकाम रहते हैं। ये सब के सब परेशान हो चुके हैं। अब ये समझ चुके हैं कि ये फंस चुके हैं क्योंकि ये जो जगह है नक्शे में भी नहीं है। अब यहाँ पर ये चारों तरफ देखते हैं तो मैथ्स को अपने भाई की डेड बॉडी उन्हें पौधों से लिपटी मिलती है जिन पौधों के ऊपर एमी गलती से चढ़ गई थी। हालांकि ये किसी को भी नहीं पता होता कि ये सब के सब यहाँ पर आए हैं, लेकिन दिमित्री जो उनका साथी अभी मारा गया होटल में, उसके 2 दोस्त होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये सब के सब कहाँ गए हैं। इसी दौरान उन्हें फ़ोन की रिंग की आवाज़ आती है। यहाँ पर एक कुआं भी होता है और ये रिंग की आवाज़ उसी कुएं के अंदर से आ रही होती है। मैथ्स रस्सी के ज़रिया से नीचे यानी कुएं में जाना शुरू करता है लेकिन रस्सी टूट जाती है और मैथ्स कुएं के अंदर गिर जाता है। ये सब के सब मैथ्स को आवाज़ भी लगाते हैं लेकिन मैथ्स का कोई भी जवाब नहीं आता। इसीलिए तय करते हैं कि अब स्टेसी को नीचे जाना होगा क्योंकि इसका वज़न कम है और वो रस्सी के सहारे नीचे जा सकती है। अब स्टेसी रस्सी के जरिए नीचे जाना शुरू करती है लेकिन अभी वो बीच में ही थी कि रस्सी खत्म हो जाती है और स्टेसी नीचे कूद जाती है जिससे उसका पांव जख्मी हो जाता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है। वो देखती है कि मैथ्स अभी जिंदा है लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए अब वो हिल भी नहीं सकता। अब इनको मैथ्स को किसी तरह से कुएं से निकालना होगा। ये तय करते हैं कि एक स्ट्रेचर तैयार कर लिया जाए जिसे लेकर एमी नीचे कुएं में जाएगी और एमी जानती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और एमी गांव वालों से मदद लेने के लिए मंदिर से नीचे उतर जाती है और इसका दोस्त जेफ भी वहां पर आ जाता है। और अब इनके सामने गांव वाले हैं, ये उनसे मदद मांगते हैं लेकिन गांव वाले उनकी ज़बान नहीं समझ सकते। इस बात से गुस्सा से एमी एक पौधा उठाकर उनकी तरफ फेंकती है जो एक बच्चे को लग जाता है। जैसे ही पौधा बच्चे को लगता है तो सभी गांव वाले डर जाते हैं और इस बच्चे को मार देते हैं। एमी और जेफ को समझ में आ जाता है कि गांव वाले इसी पौधे से डरते हैं, इसलिए वो ऊपर चढ़कर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ये पौधे हैं। ये दोनों
वापस ऊपर आ जाते हैं और अब एमी स्ट्रेचर के साथ नीचे जाती है और मैथ्स को ऊपर ले आती हैं। अभी सब के सब ऊपर आ चुके हैं। रात को सब के सब इधर ही सो जाते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो स्टेसी देखती है कि उसके पैर पर जो जख्म है उसमें पौधों की जड़ें अंदर जा चुकी हैं, जिससे वो चलाना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किल से इन जड़ों को वापस निकालते हैं और साथ ही मैथ्स को दिखाया जाता है जिसके पैरों को ये जड़ें पूरी तरह से ख़त्म कर चुकी थी। यानी कि यहाँ पर जो पौधे हैं बहुत ख़तरनाक हैं, इंसानों को खाते हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इनको फिर से खून की रिंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि इस कुएं के अंदर से आ रही थी। और अब एमी और स्टेसी इस कुएं के अंदर खून को हासिल करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो मैथी के भाई की दोस्त होती है। इसके हाथ में फ़ोन होता है लेकिन ये फ़ोन पूरी तरह से टूटा हुआ और ऑफ होता है। इनको ये समझ नहीं आता है कि फ़ोन रिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है और तभी एक बार फिर रिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये उस आवाज़ का पीछा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो वाइन के पौधे हैं उनके साथ फूल जो हैं वो आवाज़ निकाल रहे हैं और जैसे ही ये उन फूलों को छूते हैं तो सभी पौधे उन पर हमला कर देते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं और बड़ी मुश्किल से ये रस्सी के जरिए और कुएं से बाहर निकल जाते हैं। इनको समझ आ चुका है कि वाइन्स के पौधे इंसानों को खाते हैं बल्कि ये अपने जाल में जकड़ लेते हैं। ये अपने दोस्तों को अपनी बातें बताते हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि इनकी बातों पर यकीन करें या ना, और उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि उनके पास जो खाने पीने का सामान था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रात को एमी और एली एक साथ बैठे होते हैं। दरअसल एली स्टेसी का बॉयफ्रेंड है। एमी उससे कहती है कि स्टेसी को लगता है कि उसके जख्म के अंदर जो पौधों की जड़ें गई थी वो अभी भी जख्म के अंदर हैं जो उसकी जान ले लेंगी। एली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब पौधों की जड़ें निकाल चुका हूँ। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एमी को सहारा देने के लिए इसका सार अपने कंधे पे रख लेता है और तभी यहाँ पर स्टेसी आ जाती है और वो इन दोनों को उसे देख लेती है और उसे लगता है कि इन दोनों को अफेयर चल रहा है। एली एमी की वजह से उसे धोखा दे रहा है और एली को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। उधर मैथ्स अकेला लाचार पड़ा होता है और तभी पौधों की टहनियाँ उसके मुंह के अंदर चली जाती हैं, जैसे उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। ये चाहकर भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। इसकी मौत से स्टेसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि ये पौधे मेरे अंदर भी हैं जो जल्द ही मुझे भी मार देंगे। तभी इन पौधों के जो फूल होते हैं वो स्टेसी की बातों को दोहराना शुरू कर देते हैं। ये सब के सब डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब गांव वाले आसपास की ज़मीन पर नमक डालना शुरू कर देते हैं कि ये पौधे आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि अगर ये पौधे फैलना शुरू हो गए तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जेफ और एमी ऊपर से देख रहे होते हैं। जेफ कहता है कि अब गांव वाले यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि इनको लगता है कि पौधे हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो हम इन पौधों की बीमारी को पूरी दुनिया में फैला देंगे, जिससे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इन पौधों के बारे में यहाँ के इंसान नहीं जानते बल्कि यहाँ के परिंदे और जानवर भी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी परिंदा या जानवर नहीं है। और अब ये तीनों के तीनों टेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि स्टेसी के जख्म में पौधे की जड़ें अभी भी हिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये किसी तरह से जख्म से जड़ों को बाहर निकाल देते हैं और स्टेसी को लगता है कि जो पौधों की जड़ें हैं मेरे दिमाग के अंदर भी हैं। और जब ये उसकी तरफ देखते हैं तो वाकई ही जड़ें होती हैं और बताते हैं कि तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर स्टेसी नहीं होती और जब ये बाहर देखते हैं तो स्टेसी ने अपना ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह से खो दिया है।
और वो अपने शरीर को काट रही है। जब इसका दोस्त इसको हौसला देने के लिए उसके पास जाता है तो स्टेसी गलती से उसे चाकू मार देती है, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और अब स्टेसी बाकी लोगों से कहती है कि मुझे मार दो, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती। हालांकि स्टेसी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ नहीं होगा, पर अंदर ही अंदर वो जानती है कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए एमी का बॉयफ्रेंड उसे मार देता है और नीचे गांव वाले सब कुछ सुन रहे होते हैं। और अब जेफ एमी से कहता है कि उसे गांव वालों का ध्यान भटकाना होगा ताकि तुम यहाँ से भाग सको। ये स्टेसी के ब्लड को उसके चेहरे पर लगाता है और उसे उठाकर नीचे गांव वालों के सामने ले जाता है और ज़मीन पर रख देता है और इन गांव वालों से बात करना शुरू कर देता है। दरअसल वो इनका ध्यान भटका रहा होता है। जब वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है तो वो लोग उसे मार देते हैं और इस मौका का फायदा उठाकर एमी यहाँ से भागना शुरू करती है। वो जंगल से भाग रही होती है और अब गांव वालों को पता चल गया है कि एमी जिंदा है और वो यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए ये सब उसका पीछा करते हैं। एमी को यहाँ पर मैथ्स के भाई की गाड़ी मिल जाती है जिसमें बैठकर वो यहाँ से निकल जाती है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है। उसके साथ ही हमें दिमित्री के दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि जानते थे कि दिमित्री इस जगह पर आया था। दिमित्री वही था जिसको गांव वालों ने सबसे पहले मारा था और अब ये दोनों यहाँ पर फंस चुके थे। उधर एमी जब गाड़ी से यहाँ से भाग रही थी तभी उसे दिखता है कि वाइन की पौधों की जड़ें उसके चेहरे के अंदर दाखिल हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि ये अगर वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी है लेकिन अब ये पौधे उसे भी मार देंगे, उसकी भी जान नहीं बच सकती। इस तरह से ये मूवी 2 एंडिंग के साथ इख्तिताम पजीर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।